हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में हम आपको एमसीक्यू सीरीज़ करवाने वाले हैं नाइन्थ क्लास की। पिछली क्लास में भी हमने नाइन्थ क्लास के कुछ क्वेश्चन करवाए थे एमसीक्यू के। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप सही से समझेंगे। ठीक है, हमारा सीक्वेंस वही रहेगा, हमें एमसीक्यू करने हैं बट साथ में हम फुल डिटेल क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बस टिक लगवाएंगे कि भाई ये होता है ये होता है ये होता है, हम डिटेल बताएंगे ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस अपने आप आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन गिवन फिगर द मेजर ऑफ ए बी सी बी ए सी सॉरी बी ए सी इज। तो बी ए सी किसके बराबर होगा? देखिए एक मिनट, हम अपनी पेन बदले करते हैं। ठीक है, बी ए सी किसके बराबर होगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए बी आपके पास कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। नॉर्मली समझना है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या देख पा रहे हो इसमें? ये देख पा रहे हैं कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसके सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने है एंगल ये, और इसके सामने एंगल ये। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2x + 20 जो है किसके बराबर है? 50 डिग्री के बराबर है। नॉर्मल है। ध्यान क्या रखना है आपको, अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए सी निकालना है। बी ए सी का मतलब क्या है? बी ए सी, ये वाला एंगल निकालना है। तो इस वाले एंगल को निकालने के लिए पहले आपको x पता चल जाए, और x ना भी पता हो तो उसमें हमें कौन सी दिक्कत है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये और ये साइड क्या है? बराबर। तो इसकी अपोजिट एंगल 50 है और इसका अपोजिट एंगल ये है। तो x निकालने की कोई नीड भी नहीं है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी किसके बराबर है? 50 डिग्री के। सिंपल। क्यों? क्योंकि भाई अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड्स के, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये कंसेप्ट आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आप खुद करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब आप खुद करोगे तब जाके इसकी अहमियत समझ पाओगे, क्योंकि हम तो इसे डायरेक्टली आंसर बताएंगे, हम तो सीधा सॉल्व करेंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता तो हम कैसे कर पाते। तो आप क्या करना है कि इस वीडियो को पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, और फिर देखो कि क्या उसी तरीके से हमने भी करा है, यानी कि आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए ई और डी सी बराबर हैं, यानी कि पैरेलल हैं, सॉरी। ए ई यानी कि ये वाली साइड, और डी सी यानी कि ये वाली साइड, दोनों क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। तो भाई ए ई इज पैरेलल टू डी सी, तो पैरेलल वाले सारे रूल लग जाएंगे, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं लगता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ट्रांसवर्सल एंगल। तो ये सारे एंगल आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको क्या दे रखा हो? पैरेलल लाइन दे रखी हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी और ए सी बराबर है, तो इसका मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है किसके? एंगल ए सी बी के। ए सी बी के, भाई ये आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि ए बी बराबर है किसके? इक्वल है किसके? ए सी के। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो अब देखिए यहाँ पर ये 50 है और ये वाला एंगल क्या हो सकता है? ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हम डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये 50 और ये 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कोई भी लाइन, किसी भी दो पैरेलल लाइन यानी कि M और N अगर पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप जानते हो कौन सा एंगल होता है? इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। और ट्रांसवर्सल एंगल क्या होते हैं? ऐड होकर, सम होकर उनका 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए सही से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी तो ट्रांसवर्सल एंगल हो गए। तो इसका मतलब अगर ये 50 है तो इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? सिंपल है, 130 का हो जाएगा। सिंपल है ना। अगर ये 130 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? दोनों को मिलाकर 180 होता है। लीनियर पेयर, ये क्या है आपके? लीनियर पेयर। देखिए इसी तरीके से आपको पेपर में करना है, क्योंकि सॉल्व तो पूरा नहीं करना बट समझना तो पूरा है। ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या कहते हैं कि दोनों मिलकर 180 के बराबर होते हैं। ये 130 है तो ये कितने का हो जाएगा भाई? 50 का हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या थे? इक्वल थे। अगर इक्वल थे तो सिंपल बात है कि ये दोनों मिलकर भी लीनियर पेयर बनेंगे। अगर ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होगा, और इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 50 है तो ये कितने का हो गया? 130 डिग्री का। तो एंगल ए बी डी की वैल्यू बतानी थी आपको, ए बी डी की, जो कि कितनी आएगी? 130 डिग्री। सिंपल है, तो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दीबाजी नहीं कर रहे हम, इजी तरीके से समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया इजीली तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही छुपा होता है उसका आंसर। ठीक है, इन फिगर x इज अ पॉइंट, x इज अ पॉइंट, x एक पॉइंट है ये रहा, इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो ABCD को क्या बोल दिया उसने? स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर बोल दिया तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, AXYZ इज आल्सो ए स्क्वायर। AXYZ यानी कि ये छोटा वाला भी आपका क्या है? एक स्क्वायर है। और ABCD भी एक स्क्वायर है। अब कह रहा है कि DY इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। DY कहाँ है? ये रहा भाई। DY कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, AZ कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। AZ कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। अब AZ जो है वो तो AXYZ की क्या है? एक साइड है। जब एक साइड आपको 2 दे रखी है तो सारी की सारी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएंगी, नॉर्मल बात है। तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, और ये भी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि BY की वैल्यू फाइंड करो। BY, तो BY देख रहे हो आप कहाँ पर है भाई? B ये रही Y। ठीक है ना, BY में दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक BX और XY। तो BX प्लस XY आप कह सकते हो BY की वैल्यू, जिसमें से आपको XY की वैल्यू 2 है, क्योंकि वो साइड है उस वाले छोटे वाले स्क्वायर की। तो साइड तो हमें 2 पहले से ही दे रखी है। अब हमें निकालना है क्या? BX। हमें क्या निकालना है? BX। तो BX जो है, आप देख रहे हो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है BX। ठीक है ना, BX इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, जिसमें से ये हमारे पास 2 दे रखा है, ये हमें निकालना है, और ये हमें नहीं दे रखा। ये क्या चीज़ है? AB। AB इज अ साइड ऑफ ABCD। ठीक है, तो ABCD की साइड है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इस वाले ट्राइंगल को देखना आप, इन ट्राइंगल ADZ, 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 इस वाले को, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें पाइथागोरस लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। पाइथागोरस लगेगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, हाइपोटेनस क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली, यानी कि ए डी। परपेंडिकुलर डी जेड बेस ए जेड। अब देखो ए डी तो आपको नहीं दे रखा, डी जेड दे रखा है। हाँ जी, डी जेड दे रखा है, क्योंकि डी से लेकर वाई और वाई से लेकर जेड आपके 3 और 2 हैं, यानी कि 5 हो गया सीधा सीधा। तो डी जेड की वैल्यू आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ए जेड 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास? ए डी का स्क्वायर इक्वल टू
29, क्योंकि 25 और 4 29। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √29 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू आ गई आपके पास √29 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखो ए डी की वैल्यू अगर √29 आ गई तो सारी के सारी साइड बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ए बी भी आपकी क्या है, ए डी के बराबर है, और बी सी भी क्या है, ए डी के बराबर है, और डी सी भी क्या है, ए डी के बराबर है, क्योंकि ऑल साइड सारी इक्वल होती हैं आपकी स्क्वायर की। अब हम ए डी को √29 लिख रहे हैं, तो इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले को, इन ट्राइंगल ए एक्स बी, तो ए एक्स बी में आपके पास फिर से पाइथागोरस रूल लग सकता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है आपके पास यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर, और पी कितना है आपके पास यहाँ पर, बी एक्स का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा आपके पास ए एक्स का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आप लिख सकते हो ए डी के बराबर, यानी कि √29, तो √29 का स्क्वायर, बी एक्स आपको निकालना है, और ए एक्स आपको दे रखा है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 29, और ये 2 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और बी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास मिल जाएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी, 25 इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो भाई बी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर। अगर बी एक्स 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब बी वाई कितने हो गया, ये 5 थी, ये 2 हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो नॉर्मली आंसर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं था इसमें, सबसे पहले आपको ये वाले ट्राइंगल की दोनों साइड मिल गई, तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस लगाना था, फिर देन यहाँ पर पाइथागोरस लगाना था, तो नॉर्मली तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी। तो आंसर इज 7, तो आपका आंसर है सी 7। क्वेश्चन को आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, और जो नया क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, देन फिर इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो ए बी एरी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर टू ए पर, तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, और बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बी सी एरी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री आपको बन रहा है। सी ई और डी ई बराबर दे रखे हैं, तो सी ई एरा और डी ई एरा, सॉरी सी ई एरा और डी ई एरा, तो आपस में दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉमन सेंस है, देखो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे एमसीक्यू जल्दी हो पाएंगे। जब दोनों बराबर दे रखे हैं तो हमने एज्यूम कर लिया कि इन दोनों के जो अपोजिट एंगल है वो भी बराबर होंगे, क्योंकि होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये वाला साइड, ये वाला एंगल, सॉरी ए ई डी, ए ई डी आपको 120 डिग्री दे रखा है। अब ध्यान रखना कि एक चीज़ और एज्यूम करना, अगर यहाँ 90 डिग्री बन गया और यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो इसका मतलब ये लाइन सीधी है और ये लाइन भी सीधी है, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है आपस में, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू बी डी, एज्यूम कर लो नॉर्मली, है ना, एज्यूम क्या करना, वैसे भी है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आपके वो एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल एंगल, ये सर। अब क्वेश्चन कह रहा है ई सी डी को फाइंड करो। ई सी डी है कहाँ पर, पहले तो ये देखो, ई सी और डी, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है, कैसे करेंगे भाई, हम जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, सॉरी ट्रांसवर्सल होता है। तो ट्रांसवर्सल होता है, तो ये देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना डिग्री दे रखा है, 120 दे रखा है, ये वाला निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए ई डी प्लस एंगल ई डी सी, ई डी सी मतलब ये वाला एंगल मिलकर 180 डिग्री है, क्योंकि वो ट्रांसवर्सल एंगल है। ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल एंगल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये दोनों एंगलों को ट्रांसवर्सल कहते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है और पैरेलल लाइन होती है।
तो एक साइड के एंगल को हम ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं। AED आपको 120 दे रखा है, EDC निकला आएगा आपका 180 का, तो EDC आपका निकलाया कितने का, 60 डिग्री का, क्योंकि 180 में से ये माइनस हो जाएगा तो 60 डिग्री आ गया। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि ये दोनों एंगल क्या दे रखे थे, बराबर दे रखे थे, तो ECD, तो एंगल ECD इक्वल था एंगल EDC, तो इसका मतलब ECD किसके बराबर आ गया, EDC के। EDC कितना दे रखा है, 60 के बराबर आ गया भाई, तो आंसर इज डी, 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, आपके चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें C और A बराबर हैं, तो ABC एक ट्राइंगल है, बना लो, A B और C एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल C और एंगल A क्या है, आपस में बराबर है, तो इनकी अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। कॉमन सेंस की बात करने है ना। BC आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, BC आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और तो आगे कह रहा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करो। तो हम जानते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि BC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर। अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना, ऊपर ही ऊपर से ही हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, लो ABC एक ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल पे मत जाना, ऐसे बनेंगे। AB और AC बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं, तो इसका मतलब इसकी ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसके सामने है ये वाला एंगल, इसके सामने है ये वाला एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल B दे रखा है 50 डिग्री का, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री, ठीक है, तो एंगल C कितना होगा, यार कॉमन सेंस 50 डिग्री का ही तो होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर, तो आंसर इज A, 50 डिग्री। नेक्स्ट, तो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम तेज तेज चल रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट जो मैंने बताया था वही चल रहा है अभी भी, है ना। नेक्स्ट, इन फिगर डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ये भाई, तो मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, मिड पॉइंट होता है यानी कि बीच का पॉइंट, तो अपोजिट साइड, जो साइड की जो बगल वाली साइड्स होती हैं दोनों, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ABC एंड ABD दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, ABC और ABD, ABC और ABD दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक ट्राइंगल है और एक एंगल है, बोला है कि ABC ट्राइंगल है एक पूरा, जिसके अंदर ABD आपका 50 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, 50 डिग्री का दे रखा है। AD और BD बराबर दे रखे हैं, तो AD ये वाला, BD ये वाला, मतलब सीधी सीधी बात है, तीनों साइड्स आपस में क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं, क्योंकि मिड पॉइंट के कारण ये दोनों बराबर हो गई और ये दोनों आपस में बराबर दे रखी हैं, तो तीनों साइड से क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ACD फाइंड करना है, ACD यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो इस साइड के सामने का एंगल है ये और इस साइड के सामने का एंगल है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। सिंपल कॉमन सेंस है, पहली ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये हो गया 50 डिग्री का। अगर ये 50 का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल मिलकर कितने के होते हैं, 180 के, भाई 100 तो यही हो गए, तो ये कितने का बचा, 80 का, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 80 का हो गया तो ये वाला कितने का होगा, दोनों मिलकर कितने होंगे, लीनियर पेयर होते हैं, याद है ना, लीनियर पेयर जो मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, तो ये कितने का हो गया, ये 100 का हो गया। अगर ये 100 का हो गया और ये दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो 100
यानी कि ये वाला प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि इन दोनों को जोड़कर किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 100, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 80। तो कितना आ गया आपके पास 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। सिंपल। तो इसका मतलब एंगल C जो है आपका ACD कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का। आंसर इज डी। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर ABC, ABC एक ये वाला ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या दे रखी हैं आपको, बराबर दे रखी हैं, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स हैं बराबर, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे बराबर। इसके अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, दोनों बराबर। तो इसका मतलब ये भी 52 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख दो भाई, है ना। हुज साइड AC एरी प्रोड्यूस टू एंगल E तक प्रोड्यूस करी है एंड थ्रू C से गई है, ठीक है। CD इज ड्रॉन पैरेलल टू AB, CD जो है AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा, गौर से देखो इसे, ऐसे बना हुआ है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल एंगल। अगर ये 52 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 180 के होते हैं दोनों, तो 180 में से माइनस हो गया तो 128 का बचा, ठीक है ना। क्योंकि 180 में से आप 52 को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो 128 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये पूरा एंगल आपका कितने का होगा, 128 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 128 डिग्री का। अब अगर ये पूरा 120 का है तो ये वाला कितने का है भाई, ये वाला बताना, ये कितने का होगा। नॉर्मल बात है, पूरे 128 में से 52 माइनस कर देंगे, तो 128 में से अगर आप 52 माइनस करते हो तो आपका कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 76। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया आपका, 76 डिग्री का, ठीक है। अब आप फिर से ध्यान देना, ये एक AC क्या है, AE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, AE इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है किसी भी पॉइंट से, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, होगा। तो 180 में से ये तो है 76 का, तो ये कितने का हो जाएगा, तो भाई 180 में से 76 माइनस कर दो, तो 180 में से 76 माइनस करा तो ये आया 104 डिग्री का। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 104 की। कॉमन सा सेंस है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा हमने, कि भाई ये अगर 52 है तो ये वाला भी 52 हो जाएगा। अगर ये 52 है तो टोटल एंगल कितने का होगा, टोटल एंगल आपका 128 का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये आपके ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं। और ये 128 का है और इसमें से ये 52 का है, तो बचा हुआ कितने का है, 76 का। 76 और x मिलकर 180 के होते हैं, तो 180 के होते हैं, तो 180 में से 76 गए तो बचे कितने, 104। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी, 104। तो आंसर इज 104। ओके, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे MCQ के हैं, ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप फिर से आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इन फिगर AB इज द परपेंडिकुलर टू B, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन है AB ये रहा, AB इज द परपेंडिकुलर टू BE ये पूरी है, तो ये 90 डिग्री का बन गया। और दूसरा कह रहा है कि EF इज परपेंडिकुलर टू BE, तो ये रहा भाई 90 डिग्री का, ठीक है। BC और DE बराबर दे रखे हैं, तो BC कहाँ पर है भाई आपकी, BC एरी और DE एरी, ठीक है। और AB और EF बराबर दे रखे हैं, तो AB और EF बराबर दे रखे हैं। देन ABD, एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू, किस एंगल के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, तो वो बताना है हमें। तो देखो हमें पहले दे क्या रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि AB किसके बराबर है, FE के बराबर, ठीक है। पहली तो ये साइड होगी। दूसरी क्या दे रखी है, BC बराबर दे रखी है किसके, DE के, ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल FEC, ठीक है। अब आप देखो AB कहाँ पर है, ये रही, BC कहाँ पर है, ये रही, और ABD एंगल कहाँ पर है, ये रहा।
तो ये एंगल जो है पूरा बन कहाँ रहा है, इसमें बन रहा है। बस इसमें क्या कमी है, सी डी की कमी है। तो हम क्या कर देंगे कि सी डी को इधर अगर जोड़ देंगे और सी डी को इधर भी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, बी डी, और ये बन जाएगा आपका क्या, सी ई। ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाला एंगल, साइड साइड और एंगल, तो तीन चीज़ आ गई। अब देखो साइड ये रही आपकी, एंगल बीच में आ रहा है, और तीसरी साइड ये रही। तो इसका मतलब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या आ गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कौन से वाले ट्रायंगल के साथ, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई सी। तो ये किसके बराबर हो गया, एफ ई सी की। तो आंसर इज एफ ई सी यानी कि डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। 10th कह रहा है आपसे ए बी सी और एफ डी ई, ए बी सी ये रहा, एफ डी ई ये रहा। ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एंगल बी 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंगल ए दे रखा है आपका 80 डिग्री का, ठीक है। तो बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, टोटल होते हैं 180 के, ये हो गया 120 के, तो बचे कितने आपका 60 डिग्री का, ठीक है। ये भी 60 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी ट्रू है, डी एफ इज 5, तो डी एफ 5 होगा, बिल्कुल ठीक है। और एफ जो होगा 60 डिग्री होगा, एंगल एफ तो 80 है ना, 60 तो नहीं हो सकता, तो ये पहली वाली तो गलत है। दूसरी वाली डी एफ 5 और एंगल ई 60, डी एफ 5 है और एंगल ई 60 है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ठीक है। और डी ई 5 है, डी ई तो दे ही नहीं रखी 5 है ना, और एंगल ई 60 तो दे रखा है, ठीक है, बट ये नहीं दे रखा, तो ये भी गलत है। और डी ई 5 है, ये भी गलत है, क्योंकि डी ई तो 5 नहीं दे रखी, तो आंसर इज बी। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देख रहे हो ना आप कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्वेश्चन का कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, तो गारंटेड है क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे आपसे, और 40 आउट ऑफ 40 आएंगे आपकी नवंबर एग्जाम में। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। तो भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें ए बी सी ट्राइंगल है, जिसमें एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड की लेंथ पूछ रहा है, ट्राइंगल कैन नॉट बी, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखो जब ट्राइंगल का रूल होता है कि जो सम ऑफ टू साइड होते हैं, तो इसका जो सम है 5 प्लस 1.5, तो कितना आ गया 6.5। जो थर्ड साइड है ना, एक तो 6.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 6.5 तो हो ही नहीं सकती, सिंपल बात है। क्योंकि अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, उसमें एक साइड ले 5, दूसरे लेंगे 1.5, तो नॉर्मल बात है ये वाली जो साइड है इन दोनों के सम से क्या होगी, कमी होगी, यानी कि थर्ड साइड जो होगी वो लेस देन होगी किससे, 6.5 से। 6.5 से क्या होगी, लेस देन होगी थर्ड वाली साइड, थर्ड वाली साइड इज लेस देन 6.5, ठीक है। और दूसरी कि भाई अगर हम बात करें डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू साइड, 5 माइनस 1.5 यानी कि 3.5। तो अगर कोई ट्राइंगल 5 का है, एक साइड 5 की है और दूसरी साइड 1.5 की है, तो बची हुई साइड जो है वो 5 की थी ये, और इसमें से 1.5 कम हो गया, तो बचा कितना 3.5। तो ये जो थर्ड साइड है कितने की हो सकती है, 3.5 की अगर होगी तो ये तो बराबर ही आ जाएगा बिल्कुल, है ना, 3.5 की तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 3.5 से क्या होगी, कम। तो जो थर्ड साइड है वो 3.5 से क्या होगी, कम होगी, 3.5 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सॉरी, 3.5 से कम नहीं हो सकती, 3.5 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना। 3.5 से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 3.5, तो यानी कि 3.5 से कम नहीं हो सकती। आप समझने की कोशिश करना, फिर से मैं समझाता हूँ। अगर ये 1.5 की है तो ये वाली जो साइड होगी ये 3.5 की अगर हो जाए
तो ये साइड, ये एंगल पता है कैसा बनेगा, ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, ये साइड ली हमने 1.5 यहाँ पर लगाई और 3.5 यहाँ पर लगाई, ये बन गया ट्राइंगल। ये तो कोई ट्राइंगल है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और ये 1.5 की है, 1.5 की, तो ये क्या होगी 3.5 से मोर होगी, मोर देन 3.5 होगी, ठीक है ना। इसका मतलब 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैन नॉट बी, नहीं हो सकती। हम बोल रहे हैं कि 3.5 से ज़्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है 3.5 से कम नहीं हो सकती। तो 3.5 से कम नहीं हो सकती, तो इसका मतलब आपकी जो साइड है 3.4 नहीं हो सकती। ध्यान रखना, थर्ड साइड जोड़कर और माइनस कर कर देखा जाएगा। जोड़कर देखा जाएगा तो 6.5 आ रहा था इसमें, तो 6.5 से थर्ड साइड हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। और यहाँ पर देखा जा रहा था 3.5 डिफरेंस कर कर, तो 3.5 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। 3.5 से हमेशा बड़ी होगी और 6.5 से हमेशा छोटी होगी, यानी कि दोनों के सम से हमेशा छोटी होगी और दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक आपका ट्राइंगल है। अब देखो इसमें अलग कंसेप्ट आ गया पी क्यू आर का। पी क्यू आर एक अलग ट्राइंगल है और जिसमें एंगल आर जो है और एंगल क्यू जो है उसके बारे में बता रखा है। तो एंगल आर जो है वो ग्रेटर दे रखा है एंगल क्यू से, तो एंगल आर जो है बढ़ा दे रखा है क्यू से। अगर बराबर होते तो उनकी अपोजिट साइड बराबर होती। अब जो बड़ा है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी छोटे वाले से, तो इसका मतलब एंगल आर जो है बड़ा है और एंगल क्यू जो है छोटा है, तो एंगल आर के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि पी आर क्या होगी, ग्रेटर होगी किसके सामने वाली साइड से, एंगल क्यू के साइड से, यानी कि पी आर, सॉरी पी क्यू इज ग्रेटर देन, पी क्यू है इसके सामने की, पी क्यू बड़ी होगी और पी आर से छोटी होगी, ठीक है ना। पी क्यू जो है ग्रेटर है और पी आर जो है स्मॉलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। तो आंसर इज पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, यानी कि बी। ध्यान रखना है, अगर एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर एंगल छोटे बड़े होते हैं तो जैसा एंगल छोटा है तो उसकी साइड भी छोटी होगी और एंगल बड़ा है तो उसकी साइड भी बड़ी होगी, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है और एक पी क्यू आर ट्राइंगल है, ए बी और ये हो गया सी, यहाँ तक है भाई, ठीक है ना। और एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर बोला ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर दे रखे हैं, एंगल सी एंगल पी के बराबर दे रखा है, एंगल सी एंगल पी के बराबर दे रखा है, एंगल बी क्यू के बराबर दे रखा है, एंगल बी क्यू के बराबर दे रखा है, यानी कि ये और ये बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, तो देखो इन दोनों में इक्वल क्या है, पहले तो ये देखो सिंपल इक्वल है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। ये दो चीज़ तो इक्वल है, यानी कि ए दो चीज़ इक्वल है। और ए जो होता है वो बस सिमिलरिटी का होता है, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं होता। अब सिमिलरिटी आपने 9th क्लास में नहीं देखी होगी, बट ध्यान रखना है कि ए जो है वो उससे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होता, ठीक है। अब कह रहा है कि फर्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, हाँ भाई सही है, आइसोसेलेस है क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, बराबर हैं। इसकी भी दो साइड बराबर हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, तो दो साइड्स बराबर हैं मगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास पांच चीज़ें होनी चाहिए। या तो एस ए एस होना चाहिए, ए एस होना चाहिए, या तो ए एस ए होना चाहिए, और एस 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 होना चाहिए, और आर एच एस होना चाहिए। पांच चीज़ें हैं आपकी, क्या होने चाहिए, अगर ये चीज़ें होंगी तो आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब आइसोसेलेस तो है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, डी ई एफ, ए बी और एफ डी बराबर दे रखें, ए बी और एफ डी बराबर दे रखें, एंगल ए डी के बराबर दे रखें, एंगल ए
एंगल डी के बराबर दे रखा है। द टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट SAS, और ये SAS से कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि साइड एंगल साइड से। तो देखो साइड एंगल, और यानी कि ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके, साइड एंगल इस वाली साइड के, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि AC जो है DE के बराबर होगी, तब जाके वो क्या होगा, SAS से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमें यही पूछ रहा है इफ क्या होगा भाई, AC DE के बराबर होगा, तो AC DE कहाँ पर है, AC और DE, ये रहा आंसर इज बी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। SAS बोला है तो साइड एंगल साइड है, तो फालतू की चीजें क्यों देखें, है ना। तो साइड एंगल साइड का मतलब साइड, दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है, दोनों साइड के बीच में एंगल आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं और एंगल आ जाए, क्योंकि लेने के तो मैं ये वाली साइड भी ले सकता था, ये क्यों नहीं ली, क्योंकि भाई दो साइड के बीच में एंगल आ रहा था, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस वाली साइड को लिया। क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है भाई, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB और BC बराबर है, AB ये रहा और BC ये रहा बराबर है, तो इसके मतलब इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा। एंगल भी 70 दे रखा है, ये दे दिए लो, तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो तीनों को मिलाकर 180 डिग्री के हो जाएगा बराबर, x प्लस एक्स, 70 इधर आ गया तो ये हो गया 110, ये हो गया 2x, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 55 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो नॉर्मल बात है, एंगल ए पूछ रहा था कितना होगा, तो एंगल ए हो जाएगा आपका 55 का, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हम भाग नहीं रहे, हम सिंपली तरीके से करा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं वीडियो, है ना। आगे कह रहा है फोर टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। देखो सिंपल यही दे दिया आंसर आपको, टू एंगल एंड वन साइड, तो सीधी सीधी क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूछ रहा है कि देन द कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन सा रूल होगा भाई, दो एंगल है और एक साइड है, तो दो एंगल और एक साइड कहाँ पर है, ये रही ऐसे, मतलब क्वेश्चन में कभी कभार तो स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या करना है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। अरे भाई ये तो सिंपल सा हो गया, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन सा एंगल कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। 18, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, देखो फॉर्मूला वही रूल आ गया हमारा, जो थ्योरम हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से, पहले ही हमने पढ़ा था, है ना। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, भाई अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अगर साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं ना। अभी अभी तो हम पूरी वीडियो में तो सबसे ज़्यादा ये पढ़ा है हमने, है ना। ए नेक्स्ट 19, एंग ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है भाई, मिड पॉइंट यानी कि जो बीच में जाके टच करते हैं किसी भी साइड को, तो उसके जो बीच में करते हैं तो उसके जो दो पार्ट बढ़ते हैं वो दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे अपने आप, है ना। अब बोला है कि ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी वाला एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ए बी और ए सी उसमें इक्वल है, इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, और ई क्या है आपका, मिड पॉइंट है, तो ई यहाँ पर ले लेते हैं और एफ यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, तो ई से एक लाइन बन गई ये, और एफ से एक लाइन बन गई ये, ठीक है। अब बोला देन क्या होगा, बी एफ और ए सी, बी एफ कहाँ पर भाई, बी एफ और ए सी, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई ये, तो इनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। किसको करना है, अब देखो आप ले लो ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई, देखो ए बी एफ में और ए सी एफ में अब इक्वल क्या दे रखा है आपको, ए बी और ए सी, ए बी बराबर दे रखे किसके, ए सी के, और अब जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी,
ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। तो ए बी एफ में देखो, ए बी एफ में ये वाली साइड आती है, आती है। तो ए एफ, ए सी ई में, ए सी ई में ये वाली साइड आती है ए ई, तो वो ए ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा एंगल, ये वाला एंगल ए, एंगल ए दोनों में कॉमन है। जब एंगल ए दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो गया, साइड एंगल और ये पूरी साइड। तो यानी कि एस ए एस से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम जानते हैं कि कुछ जो कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो बाय सिम्प्लिसिटी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कोई सीपीसिटी वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। बी एफ और ए सी, बी एफ कहाँ पर है, तो बी एफ ये रहा, और ए सी कहाँ पर है, ए सी ये रहा। कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं है ना। बी एफ का कॉन्ग्रुएंट पार्ट क्या हो सकता है, सी ई हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, मिड पॉइंट से जा रही है ना। तो बी एफ और ए एफ, तो बी एफ और ए एफ बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकता, छोटा बड़ा वैसे ही दिख रहा है ना। सी ई और ए बी, तो सी ई और ए बी बिल्कुल नहीं हो सकती। बी एफ और सी ई, बी एफ और सी ई हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गए, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। ये दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल बाय सीपीसिटी, तो आंसर इज डी। ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट करके देखना है, देन फिर आपको सीपीसिटी से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब दो साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड, अच्छा दे कुछ दे रखा है, इक्वल साइड है ए सी और ए बी। ठीक है, ए सी और ए बी क्या है, इक्वल साइड है। और बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड, बी ई, तो बनाओ भाई बी ई, ये रही। एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री, और सी एफ ये हो गया। बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी। ठीक है। देन क्या होगा, पिछले तो क्वेश्चन आ गई है, इसमें भी क्या कर देना है, इसमें भी आपको कॉन्ग्रुएंट कर देना है। तो आपका सी एफ और बी ई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बी ई एंड सी एफ क्या हो जाएगा, इक्वल। बस इसमें क्या होगी, कॉन्ग्रुएंसी आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। ठीक है। तो आंसर इज सी। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका आपका, 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल। ए बी सी ये रहा आपका, और डी बी सी ये रहा आपका, डी, सॉरी सॉरी गलत हो गया, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस है, बेस भी सेम है ना, बी सी आ रहा था दोनों में। तो डी बी सी यहाँ पर ये बन गया। ठीक है। तो ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल बन गए आपके। अब कह रहा है कि जब दो ट्राइंगल बन गए तो ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस थे, यानी कि ये वाली इसके बराबर थी और ये वाली साइड इसके बराबर है। अब आपको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कंस्ट्रक्ट कर देनी है। तो इस वाले ट्राइंगल को लेना है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इस वाले को, इन दोनों को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना है। कॉन्ग्रुएंट करना है तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है। तो देखो, इसमें ए बी, इसमें ए सी के बराबर है, इसमें बी डी, इसमें सी डी के बराबर है, और बी सी क्या है, दोनों में इक्वल है। बी सी क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो ये किससे हो गया, एंगल साइड एंगल, ये दो साइड हैं, सॉरी ये दो एंगल हैं और एक साइड है। तो ये ये और ये, सॉरी साइड 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 होगी ना, एंगल कहाँ हो गया, तीनों क्या होगी, साइड होगी। तो साइड 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 से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो साइड 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 से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हो क्या सकता है, अब इसका ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो सकता है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो सकता है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो सकता है बाई सीपीसी। अब आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो देखेंगे। देखो,
ये वाले ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि लेस देन और मोर देन का तो खत्म का नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ना। तो आपको बोल रहा है कि ए बी डी ए सी डी के बराबर है, ठीक है भाई, तो आंसर इज ए, आपका ये आंसर। देखो मोर देन और लेस देन वाले तो वो सिंपल बात है कि वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो आपका कंसेप्ट ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद दो साइड्स या दो एंगल आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है देन ईच एंगल इक्वल टू, सारे एंगल किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल के तो ये तो आप जानते ही होंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आंसर इज डी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, इफ एडी इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री बनाती है एंगल पर, ठीक है ना। AB इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया आपको ABC, और AB जिसमें इक्वल है AC के, देन तो देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, A B और C एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, बराबर हैं, और AD क्या दे दिए, एक आपको 90 डिग्री डाल दी भाई, एल्टीट्यूड डाल दी, ठीक है। देन तो भाई एल्टीट्यूड डालने के बाद ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, कैसे, एन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इसमें AB इसमें AC के बराबर है, AD और AD दोनों आपस में कॉमन है, ठीक है, और एंगल ADB बराबर है एंगल ADC के 90 डिग्री। तो देखो एक है हाइपोटेनियस आपकी, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये है हाइपोटेनियस क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये साइड है और ये 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और हाइपोटेनियस हो गई और साइड हो गया, तो इसका मतलब RHS से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके जो एंगल हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे और इसकी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एंगल के बारे में तो नहीं दे रखा, और ये लेस देन और मोर देन वाले तो खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब BD जो है CD के बराबर हो जाएगी, दोनों नॉर्मल बात है ना, BD जो है CD के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी बाय CPCT, तो आंसर इज ए। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आपको अगर कंसेप्ट पता होंगे कॉन्ग्रुएंसी के तो नॉर्मल तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 सॉरी, इन अ राइट एंगल लॉन्गेस्ट साइड। अरे सिंपल सी बात है भाई, अगर एक राइट एंगल होता है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, उसकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो होती है उसकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, आंसर इज बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। देखो हमने बताया था पांच रूल होते हैं, SAS होता है, ASA होता है, AAS होता है, RHS होता है और आपका SSS होता है। इन पांचों में से जो नहीं है वो नहीं है। SAS होता है, ASA होता है, SSS नहीं होता, SSA नहीं होता, SSS होता है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन, जो नहीं है, तो नहीं कौन सा है भैया, ये, तो आंसर है सी आपका आंसर है, क्योंकि SSA के नाम से कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका, 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इन ट्राइंगल PQR एक ट्राइंगल है, ठीक है भाई, PQR एक ट्राइंगल है, एंगल R जो है वो एंगल P के बराबर है, तो इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाली और इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाली, ये भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। QR आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है, QR कहाँ है आपका, ये रहा 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है भाई, ठीक है। और PR आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, PR आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके, ये बराबर नहीं है, ठीक है। लेंथ ऑफ PQ की लेंथ बतानी है, तो भाई सीधी सीधी बात है, ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इसे देखे क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं होगा, ये इसके बराबर है 4 के, तो ये भी कितने हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो आंसर इज 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं था इसमें, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पिछले भी कराया भी है ना। क्वेश्चन नंबर 27, 35 क्वेश्चन कराने हैं हमें, ज़्यादा नहीं कराने, थोड़े से कंसेप्ट और रह गए, ठीक है।
क्लास लेंथी है मगर इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है ना। पूरा देखें ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ए बी और क्यू आर बराबर दे रखा है, और बी सी और पी आर बराबर दे रखा है, और सी ए और पी क्यू बराबर दे, देन तो भाई ए बी और पी आर, ए बी और क्यू आर, ए बी, दो ट्राइंगल बनाने हैं हमें, दो ट्राइंगल ठीक है ना। ए बी, ये अगर ए बी है तो एक है क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर इधर वाली भी हो सकती है और इधर वाली भी हो सकती है, मतलब ये वाली साइड भी हो सकती है और ये वाली साइड भी क्यू आर हो सकती है, डिपेंड करता है आगे क्या बोल रखा है। बी सी और पी आर बराबर है, तो बी सी इस तरफ से जा रही है, बी सी ऐसे जा रही है, तो पी आर भी ऐसी ही जानी चाहिए, है ना। तो बी सी, यहाँ पर सी है तो इस तरफ भी होना चाहिए पी आर, ठीक है। तो पी आर और बी सी बराबर है, और सी ए और पी क्यू, तो सी ए यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, और पी क्यू फिर ये वाली हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा क्यू, तो पी क्यू, यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, और ए बी किसके बराबर होगी, क्यू आर के बराबर होगी। इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो कि क्या ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बोला पी क्यू आर बी सी ए के बराबर, पी क्यू, पी के बाद क्यू ले रहा है, और बी सी ए, बी के बाद सी ले रहा है। तो देखो ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, तो ये इसने क्या कर दिया, पी के बाद क्यू ले लिया, यानी कि डबल वाली लाइन ले ली। डबल वाली पे ध्यान रखना, हमें सी के बाद फिर ए लेना चाहिए था ना, इसने क्या कर दिया, बी के बाद सी ले लिया, बी के बाद सी, तो ये तो गलत हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लाइन से देखना है हमें, है ना। यानी कि अगर यहाँ ये वाली लाइन ले रखी है तो ये वाली लाइन यहाँ पर लेनी है, पहले ये ले रखी है तो ये वाली लेनी है पहले, है ना। देन कह रहा है बी ए सी, बी ए सी कहाँ पर भाई, बी के बाद ए ले रखी है यानी कि 3 वाली, और यहाँ पर आर पी, यहाँ पर देखो आर पी ले लिया 1 वाली, तो इसका मतलब ये भी गलत है। बात समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। सी बी ए, सी के बाद बी ले लिया पहली वाली, और पी आर क्यू, पी के बाद आर ले लिया पहली वाली, तो ये तो कॉन्सेप्ट सही से लग रहा है। और यहाँ पर बी के बाद ए ले लिया, बी के बाद ए 3 वाली, तो आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू 3 वाली, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर इज सी, तो आपका सी कंसेप्ट आपका सही है। समझ आ रहा है ना मैंने किस तरीके से लिया, यानी कि अगर जो साइड पहले वाले में इक्वल है वो दूसरे वाले में भी इक्वल दिखनी चाहिए, तभी जाके आपका कॉन्ग्रुएंट वो कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, if ABC is congruent, ABC is congruent to PQR, PQR, which of the following is not true? वर्ड है आपका नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से गलत है, सही नहीं है मतलब। तो भैया अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी और पी आर, ए सी कहाँ पर है, ए सी ये रहा, पी आर ये रहा, तो सही है, ये तो कॉन्ग्रुएंट इक्वल है ना। बट हमें नॉट की बात करनी है, तो ये तो इक्वल दे रखा है, ठीक है। ये तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि नॉट की बात कर रही है, नॉट नॉट की बात कर रहे हैं। बी सी और पी क्यू, बी सी कहाँ पर है, ये रहा, और पी क्यू कहाँ पर है, ये रहा, ये भी हो सकता है, ठीक है भाई। क्यू आर और बी सी, क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर ये रहा, और बी सी कहाँ पर है, ये रहा। अरे भाई अभी अभी तो बता दिया, ये दोनों नहीं हो सकते, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू हो सकते हैं ना। यहाँ पर दे दिया ना, उल्टा दे दिया। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको उल्टा दे दिया। हम कंसेप्ट जब भी करते हैं ना, तो ए बी सी को पहले लिखते हैं और पी क्यू आर को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू पहले दे दी, और यहाँ पर क्या है, बी सी की वैल्यू बाद में दे दी। बट ये ऐसा होना चाहिए बी सी इक्वल टू क्यू आर, अगर बी सी इक्वल टू क्यू आर होता तो ठीक होता, बट यहाँ पर ये क्या है, गलत है। तो इसका मतलब आंसर इज हमारा ये। तो क्वेश्चन ने खुद कहा है कि वो नॉट नॉट ट्रू वाली चीज़ों को देख रहा है। नॉट ट्रू का मतलब जो इसमें से गलत है, तो गलत कौन सा है, क्यू आर इक्वल टू बी सी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें ए बी सॉरी बी सी जो है ए बी के बराबर है,
BC जो है AB के बराबर है और एंगल B आपको दे रखा है 80। देखो BC और AB बराबर हैं तो इसके सामने वाली एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होने चाहिए। सिंपल बात है ना। अगर ये x है तो ये भी x है और तीनों को मिलाकर कितने का होता है भाई, तीनों को मिलाकर 180 होता है। तो ये दोनों 2x हो गए और ये 80 हो गया और तीनों को मिलाकर 180 हो गया। तो 2x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो सिंपल इज आंसर इज बी 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गए, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए बस हमारे। ठीक है, कह रहा है साइड टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर लेंथ इतने और इतने, वही कंसेप्ट आगे ध्यान आ रहा है। 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज, तो लेंथ कितनी होगी। देखो हमने बताया था कि कैन नॉट बी अगर आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है कि लेंथ जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती या इतनी नहीं हो सकती। अब ये पूछ रहा है कि कितनी होगी, तो भाई कितनी होगी 5 प्लस 1.5 यानी कि 6.5, 5 माइनस 1.5 यानी कि 3.4, यानी कि 3.4 से ज़्यादा होगी और 6.5 से कम होगी। तो 3.4 से ज़्यादा, अच्छा इसमें हमारे पास ऑप्शन थोड़े से गलत आ गए। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर थोड़े से गलत आ गए, तो ऑप्शन को हम यहाँ पर काट देते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि हमारी जो साइड है वो किसके बराबर हो सकती है, इसको इसी तरीके से समझ लीजिए। हमारी जो साइड है 6.5 से क्या होगी, कम होगी। 6.5 से क्या होगी, कम होगी, यानी कि 6.4 हो सकती है, 6.6 हो सकती है, 6.3 हो सकती है, यानी कि 6.5 से क्या होगी, कम होगी। और 3.4 से क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि 3.5 हो सकती है, 3.6 हो सकती है, 3.7 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, यानी कि इनके बीच में आपकी वो लाई करेगी। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो इसकी ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, नॉर्मल बात है। एंगल बी आपको दे रखा है 50 डिग्री का और सी पूछ रहा है, अरे भाई ये तो 50 डिग्री ही हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो आंसर इज बी 50। ठीक है, बस खत्म होने वाले हैं हमारे कौन सा क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप फिर से देख सकते हैं। हमारी थोड़ी सी स्पीड तेज इसलिए है ताकि वीडियो छोटी बने। ठीक है, बट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी और एफडीई, एबीसी एफडीई, एफडीई कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बी 50 दे रखा है, एंगल ए आपको 80 दे रखा है। तो इसका मतलब बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, 80 और 50 130, तो बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा आपका 50 का। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो भाई एक साइड इसमें भी 5 की होगी कोई ना कोई, और एक एंगल कोई ना कोई 80 का होगा और एक एंगल 50 का और दूसरा भी एंगल 50 का होगा, सिंपल। तो डी ई जो है 5 की है, चलो डी ई को 5 का मान लेते हैं, कोई बात नहीं। बट एफ जो है 60 का तो कोई भी नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट कह रहा है डी ई डी एफ 5 की है, तो डी एफ 5 मान लो चलो। ई जो है 50 का है, ठीक है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। डी ई 5 की है बट 60 का नहीं हो सकता, डी 5 की है और डी 40 का नहीं हो सकता, है ना। तो आंसर इज बी, एक 5 की होगी और दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 50 का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, एंगल बी जो है आपके पास 35 है और एंगल सी जो है आपके पास 60 है। अरे लास्ट एंगल निकालना है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया भाई, तीनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। 60 और 35 ये दोनों हो गए आपके 95 की, तो 180 में से 95 माइनस कर देंगे हम, तो बचेगा कितने का आपका 85 का। ठीक है ना, बचेगा कितना 85 का, क्योंकि 180 में से आप क्या कर देंगे 95 को माइनस कर देंगे तो 85 आपका आ जाएगा। तो आंसर इज बी 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आ गया थोड़ा सा नीचे,
34 ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल है एक पी क्यू आर का, उसमें क्यू दे रखा है आपको 90 डिग्री का। देन अगर क्यू 90 डिग्री का दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है ना ये, तो 90 डिग्री दे रखा है तो क्या कह रहा है, पी क्यू इज द लॉन्गेस्ट, पी क्यू, अच्छा क्यू पर 90 डिग्री है तो पी हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा और आर ई हो जाएगा। तो आपकी लॉन्गेस्ट कौन सी है, पी आर लॉन्गेस्ट है, तो क्या है पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो आंसर इज सी। देखो कॉन्सेप्ट को आप समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से निकल के आएंगे। आप देख रहे हो ना जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए वो थे तो थोड़े बहुत ट्रिकी, मगर अगर कंसेप्ट पता है तो वो ट्रिकी नहीं लगेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ, अच्छा एबीसी एंड डी ई एफ, एबीसी एक ट्राइंगल है ये रहा, और दूसरा है डी ई एफ, डी ई एफ, और ए बी और एफ डी बराबर है, ए बी और एफ डी बराबर है, ए और डी बराबर है, ए और डी बराबर है, तो टू ट्राइंगल विल बी एस ए एस एग्जाम। तो एस ए एस से वो क्या है कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो एस ए एस में क्या होनी चाहिए, दो साइड होनी चाहिए एक एंगल, तो दो साइड, ये कंसेप्ट तो हमने अभी भी करा था पिछले कुछ क्वेश्चन से पहले, है ना। तो ये साइड और ये एंगल और ये वाली साइड होनी चाहिए, ये साइड ये एंगल और ये वाली साइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब ए सी जो है किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी, तो ए सी इज इक्वल टू डी ई, तो ए सी इज इक्वल टू डी ई, आंसर इज बी। तो सिंपल से कंसेप्ट थे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो आप दोबारा से देखें, आएंगे जरूर। और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, गारंटेड है अगर आपने ये कर लिए तो ट्राइंगल जो चैप्टर है आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।